नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत के बारे में जिन्होंने बहुत पहले ही कलयुग के खात्मे की और जो विश्वव्यापी घटनाएं अभी हो रही हैं उनकी भविष्यवाणियां कर दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़ीसा के महान संत के बारे में जिनका नाम है संत अच्युतानंद दास जी। मुझे लगता है कई सारे व्यूअर्स ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि बहुत ही फेमस ये संत हुए थे। ये मैं आपको बता देता हूँ, 5 संत हुए थे जो कि उड़ीसा के थे और इन्होंने भविष्य मालिका नामक पुस्तक लिखी है जिसमें इन्होंने उड़िया भाषा के अंदर विश्वव्यापी घटनाएं और क्या होगा भविष्य में इन चीज़ों का वर्णन किया है। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि कैसे देखिए इतने संत जो 1500 सदी के हैं और उस समय इस तरह की घटनाओं का अंदाज़ा लगाना भी संभव नहीं होता कि कैसे जो है विश्व युद्ध होंगे और कैसे, और उनकी भविष्यवाणियाँ भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो संत हैं, हमारा कल्चर कितना रिच है और हमारे जो संत महात्मा हैं वो कितनी पहले से ही ये सब बातें जानते थे। लेकिन इन सब चीज़ों को उन्होंने पुस्तकों में बताया भी है जो कि कहा जाता है कि अभी मंदिर में ही हैं वहाँ पुरी के, और काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। तो आइए चलिए, अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो पहले उनकी भविष्यवाणियों के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि अभी क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था और अब तक जिसको 3 या 4 दिन या 8 दिन का माना जा रहा था, कैसे वो लगभग 2 महीने से ज़्यादा चल रहा है और अभी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। उसी चीज़ को लेके अभी आपके सामने मैं चर्चा करूंगा। पहले भविष्यवाणी उनकी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहली भविष्यवाणी यहाँ से है, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। जो भी अवतार आने वाला है, यानी कि कल की महाराज आने वाले हैं, कल की भगवान आने वाले हैं, जय श्री कल की आने वाले हैं, वो रूस को वश में करेंगे। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने भविष्यवाणी की थी 2025 का इन्होंने नाम लिया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इन्होंने एक टाइमलाइन बताई है और आप देख रहे हैं लगभग 2025 तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2020 से हमने देखा वर्ल्ड कितना 2 साल में चेंज हो गया। युद्ध हो गए, बीमारियां आ गई, लोग मर गए। उसके बाद अब आने वाले 2 साल में क्या होगा, ये भी अच्छे नहीं रहने वाले हैं इनकी भविष्यवाणी के अनुसार। हो कुछ भी सकता है, पर इनकी भविष्यवाणियाँ काफ़ी हद तक सही लगती हैं, क्योंकि उन्होंने बोला यूरोप की लगभग सभी आबादी ख़त्म हो जाएगी। संत रविदास ने भी इस तरह की बातें की हैं और नास्त्रदेमस ने भी करी है। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, संत जो होता है वो संत होता है, वो इंडिया में हो और कई भविष्य वक्ता भी होते हैं, उनका संत होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे विदेशों में आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रेडिक्शन देने वाले लोग बहुत हुए हैं, वो संत नहीं थे लेकिन वो प्रेडिक्शन देते थे। और आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको कम से कम 7 से 8 नाम ऐसे मिलेंगे जिन्होंने प्रेडिक्शंस की है, 3rd वर्ल्ड वॉर की, 2nd वर्ल्ड वॉर की, और ऐसे ऐसे मतलब हुए हैं कि जिन्हें खुद वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे देश के, एक तो लेडी ऐसी हुई थी कि उनको उसने प्रेसिडेंट को उसकी मृत्यु का टाइम बता दिया था और बोल दिया था कि आप इस दिन मर जाओगे, तो उससे पहले आप अपने ज़रूरी काम निपटा लो। वो इतना समझदार था, उसने उसकी बात मान के अपने ज़रूरी काम निपटाए और उसके बाद उसकी मौत हो गई। तो ऐसे ऐसे भविष्यवक्ता भी हैं जिन्होंने, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊँगा, जिन्होंने ये चीज़ें बताई हैं मित्रों कि भैया ये सब चीज़ होने वाली हैं और उनमें से काफ़ी चीज़ें ऑलमोस्ट सच ही निकली हैं। तो ठीक है, हमारे संत जो थे वो तो देख सकते थे भविष्य का, बाकी कुछों को भी शक्ति प्राप्त होती है, वो देख पाते हैं, तो उसी हिसाब से वो चीज़ें वो लोग बता पाते हैं। तो दोस्तों, अभी देखिए, उन्होंने बोला यूरोप की आबादी नष्ट हो जाएगी और अमेरिका पानी में डूब जाएगा। ये नास्त्रदेमस ने भी कहा है। ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने ये चीज़ें बोली हैं। इंडिया के लिए भी बोली हैं कि सुनामी आएगी और जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय राष्ट्र हैं, वो डूब जाएंगे। तो सभी लोग सिमिलर भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, एक जैसी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। जैसे हमने कोरोना महामारी में देखा, अभी यूक्रेन में लोग कैसे मर रहे हैं, ऐसे ही तो मर रहे हैं, ठीक है। जहाँ
जहाँ युद्ध होता है वहाँ लोग कीट पतंगों की तरह मरते हैं। वो भी उन्होंने एक चीज़ बताई कि इसका मतलब युद्ध होगा, विश्व की जनसंख्या कम हो जाएगी। देखिए अभी देखिए कम होने का शुरुआत हो चुकी है। अगर आप 2020 से देखें तो लगभग बीमारियाँ, मतलब उससे पहले से बीमारियाँ आ गई, घातक बीमारियाँ, कैंसर जैसी जिसका कोई इलाज नहीं और कई सारी बीमारियाँ। फिर धीरे धीरे और कोरोना भी आ गया, और उसके अलावा आपसी मतभेद इतने हो गए, तो उस हिसाब से भी हो रहा है। खान पान भी हम लोगों का बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, केमिकल मिली चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, तो कहाँ तक बीमारियाँ पहले होती नहीं थी, आजकल शुगर, डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हो गई, हाई बीपी हर किसी को हो जाता है, और भी कई सारी बीमारियाँ हैं, हार्ट अटैक बहुत ही कम उम्र में होने लग गए। तो ये सारी चीज़ें आबादी तो घटा ही रही हैं, और आगे चल के इनमें तेज़ी आएगी तो और तेज़ी से आबादी घटेगी, या फिर युद्ध भी की परिस्थितियाँ भी तो बन ही रही हैं, वो भी पैदा हो। उसके बाद इन्होंने बोला रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ठीक है, वो जो भी है, इसका मुझे अभी कोई लॉजिक समझ में आता नहीं है ज़्यादा। बाकी उन्होंने बोला भारत का अंतिम राजा जो है वो ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जो हैं अभी हैं एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर, राजा कहे जा सकते हैं वो देश के, तो उनकी भी कोई संतान नहीं है। उसके अलावा अभी जो आगामी देखे जा रहे हैं योगी, उनकी भी कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई योगी पुरुष होगा, मतलब ऐसा व्यक्ति होगा प्रधानमंत्री कुल मिला के जिसकी संतान नहीं होगी और योगी होगा। तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ के आगे चल के चांसेस बने, और वो अगर आए 4-5 साल बाद, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ भी, फिर शायद इनकी भविष्यवाणियाँ सच हो सकती हैं। अगर वो आ गए तो समझ लेना दोस्तों, उनकी वाकई में इनकी भविष्यवाणियाँ सच है। उसके बाद बोला 2025 के बाद का समय विभीषिका के समान होगा, मतलब युद्ध की जो शुरुआत है वो लगभग 2025 के आसपास हो जाएगी, और उसके बाद का समय काफ़ी ख़राब रहने वाला है, ये इनकी प्रेडिक्शन है। उन्होंने बोला वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, यही शास्त्रों में लिखा है, यही महान संत कह गए, यही अच्युतानंद दास जी कह रहे हैं। चलिए अब इनकी दूसरी भविष्यवाणी पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों जो सेकंड इनकी भविष्यवाणी है, इसमें इन्होंने कहा कि 26 अंक के माध्यम से, कुछ 26 अंक इन्होंने जोड़ के निकाला, और उसके माध्यम से इन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत पे इस्लामिक देश हमला करेंगे। अब बताइए 1500 ईस्वी का जो संत हैं वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक देश हमला करेंगे, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि आगे चल के पाकिस्तान, भारत जो 2 टुकड़ों में विभाजित होगा, और एक इस्लामिक देश होगा, एक नॉन इस्लामिक देश होगा, मतलब जिसमें इस्लाम भी होगा, वॉटेवर, हिंदू भी होंगे इसमें, यहाँ पे तो हमारे सब मिल के रहते हैं। बाकी जो इस्लामिक कंट्री है वो हमला करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमला कई बार हो चुका है, सबको पता है, और आगे भी होने की पूरी संभावना है, कभी भी हो सकता है, बहुत ही अच्छे ज़्यादा संबंध नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्हें ये चीज़ें पता थी कि आगे कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान भारत में बैर होगा, और उन्होंने आगे बोला है कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो भारत में संकट के बादल छाएंगे। उसका समय उन्होंने 2024 बताया कि उसमें शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। कई ज्योतिषविद भी ये मानते हैं कि 2024 में ऐसा होगा, शनि जो है कुंभ से निकल कर मीन में जाएगा, तो उसके बाद तो परिस्थितियाँ ख़राब रहने वाली है। वही उन्होंने कहा 2025 के बाद परिस्थितियाँ ख़राब रहने वाली है। आइए हम बात करते हैं अब थर्ड भविष्यवाणी की। दोस्तों तीसरी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा शनि के मीन में जाने से वहाँ 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे, यानी कि पाकिस्तान। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। तो ये ज़रूरी नहीं हो सकता है और कोई भी नेता आ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। लेकिन हाँ, 2024 तक ये संभावना बहुत कम है कि बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी की सरकार रहेगी और शायद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाए तब तक, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हों। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि वो कल की अवतार वो नहीं है। आप सोच रहे हैं कहीं मैं उसको कल की अवतार बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ भविष्यवाणी के दौरान है कि उस समय इंडिया का राजा कौन होगा, इंडिया का पीएम कौन होगा, उसकी बात हो रही है। चलिए अब अगली भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। आगे उन्होंने बताया कि बुज़ुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा, जो कि नॉर्मल है। आजकल बुज़ुर्गों की कोई इज्जत नहीं रह गई है, प्लस शिक्षकों के साथ तो बिल्कुल ही स्थिति ख़राब है। ना तो शिक्षक जो है वो स्टूडेंट का कुछ से प्रेम रखते हैं, उनको कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं, वही पैसे के पीछे भागते हैं, और ना ही बच्चे कोई भी आदर करते हैं किसी प्रकार का। ठीक है, उसके बाद पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। आपको पता ही है कितने पाखंडी लोग अभी जेल में हैं। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही, ख़त्म हो चुके हैं। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। आजकल आप किसी से धार्मिक बात कीजिए, उसको भगवान के बारे में कुछ अच्छा बोलिए, देखिए वो आपको समझाएगा और आपको बहुत ही अच्छा लेक्चर दे देगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अभी होती जा रही हैं।
धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी। देखिए, अगर आपको लग रहा है कलयुग के अंदर आस्तिक खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आस्तिक रहेंगे, काफ़ी लोग रहेंगे, लेकिन नास्तिकों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और आस्तिक लोगों को मतलब बड़ी परेशानी आएगी, वो चीज़ है। उसके बाद ये है कि दुनिया जो है विभाजित हो जाएगी आस्तिक और नास्तिकों के बीच। तो ये तो नेचुरली है कि दो गुट तो होते ही हैं दुनिया के अंदर। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे, पुरुष का पुरुष से संबंध रहेगा, महिला का महिला से प्राकृतिक संबंध रहेगा। आप देखिए, आज से अगर कुछ साल पहले की मैं बात करूं तो ये चीज़ इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, अगर होती भी थी तो। लेकिन आजकल खुलेआम होने लगी है और बहुत ज़्यादा पब्लिकली होने लगी है। तो जो भी इन्होंने बोला, मैं इस चीज़ को सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ को सिर्फ ये बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा ऐसा होगा, देन विनाश का समय नज़दीक आएगा। तो मैं कह रहा हूँ ऐसा हो रहा है, इसलिए विनाश का समय नज़दीक आने वाला है या आ चुका है। इंसान के घरों पर जानवरों का हमला होगा। दोस्तों देखिए, ये नेचुरल सी बात है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप देखेंगे आजकल बंदर वगैरह जो हैं काफ़ी हद तक इस एरिया में आते नहीं थे, लेकिन अब बंदर आने लगे हैं छतों पे, क्योंकि उन्हें खाना पानी मिल नहीं रहा। उत्पात भी मचाते हैं और काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको खाना बेचारों को मिल नहीं पाता। इसी तरीके से जब जंगल नष्ट हो जाएंगे, आने वाले समय की बात है कि जब युद्ध वगैरह होगा, लोगों के पास खाना पानी को नहीं मिलेगा, या आने वाले साल 2 साल में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, पानी सूख जाएगा, तो हो सकता है और भी जानवर इधर की तरफ रुख करें। उसके बाद आए दिन इंसानों और जानवरों में भिड़ंत होते हुए देखेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी, विचित्र महामारी और बीमारी से जनता त्रस्त रहेगी। तो विचित्र बीमारी तो कोरोना आई गई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि मुंह पे मास्क लगा के घूमना पड़ेगा। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी। हवाएं यानी कि तेज़ हवा, तूफ़ान, गर्मी, लू, इस तरह की चीज़ें। और महंगाई बढ़ जाएगी, जनता सड़क पर आंदोलन करेगी। श्रीलंका में स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं, और भी देशों में हो चुका है। ठीक है, हमारे देश में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि विश्वव्यापी परिस्थितियाँ सही है। इंडिया में भी कभी भी शुरू हो सकता है। वर्तमान में यही सब कुछ हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं अगली भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। आज आप भरी दोपहरी में सड़क पे घूमिए, आप शाम तक फेंट हो जाएंगे बिल्कुल, और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हॉस्पिटलाइज कराना पड़ जाएगा। तो वही चीज़ बोली है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। जब सूरज निकलता था, लोगों के पास गाड़ी यहाँ नहीं होती थी, एसी नहीं होते थे, तो लोग अपने काम करते थे। इवन लोग मजदूरी भी करते थे गर्मी में। लेकिन आजकल वो पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति हो चुकी है। उसके अलावा महागुप्त पद्म कल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलच्छ लोगों का संहार करेंगे। तो भगवान जगन्नाथ यानी कि कृष्ण के रूप, यानी कि कल के अवतार महाराज, जो भी इन्होंने बोला। उसके बाद जब सभी का संहार हो जाएगा तो कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल की संबल ग्राम में होगा, ये इन्होंने बोला। बिल्कुल सही है। संबल ग्राम यूपी में भी है, उड़ीसा में भी है। मुझे लगता है उड़ीसा वाले संबल से ही होगा। कल की भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा, उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा हुआ। ये इनकी भविष्यवाणियाँ थी दोस्तों। अब दोस्तों देखो, मेरा कहने का ये मतलब है कि संत इतनी भविष्यवाणियाँ कर गए जो कि और संतों या भविष्य वक्ताओं से काफ़ी हद तक मेल खाती है। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई है। हो सकता है ये समय 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, 40 साल बाद आए, लेकिन जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसको देखकर, जैसे कि आप देख सकते हैं युद्ध की जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर आप देखेंगे, जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। उसके अलावा देखेंगे धरती के एक्सिस में भी बदलाव आ रहे हैं, धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। और अभी देखिए कुछ दिन पहले और भी कई खबरें आई है जो कि साइंटिफिक है। ये तो हमने बात कर ली भविष्यवाणी की। मैं खुद भी भविष्यवाणी में बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखता हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए, अगर उनको आप भौगोलिक परिस्थितियाँ और साइंस से जोड़ के देखेंगे तो आप समझेंगे कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं और होने वाली हैं। क्योंकि देखिए नासा ने और जो जितनी भी संस्थाएं हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक ये चीज़ें बताई। धरती के मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी चेंज हो रहा है, धरती अपनी धुरी से खिसक रही है। अभी एक नई न्यूज़ आई है कि ब्रह्मांड जो है उसका फैलाव जो है वो रुकने वाला है और वापस ब्रह्मांड सिकुड़ने की स्थिति में आ जाएगा। इतनी बड़ी बात साइंस ने कही है, लेकिन इस पर कोई भी चर्चा करने को और समझने को तैयार नहीं है। जब लोगों को लगता है कि ये जीवन है, सृष्टि चलती रहेगी, लेकिन किसी को वो याद नहीं आता जब डायनासोर्स थे तब भी प्रलय आई थी और डायनासोर्स का अंत हुआ था। तो हम इंसानों का क्यों नहीं हो सकता? इंसान अपने आप को हमेशा अमर मानता आया है, और लोग तो इस जीवन में पाप कर्म करते रहते हैं। उन्हें तो ये होश भी नहीं होता कि 80-90 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद जो उन्होंने पाप
से अर्जन किया है, जो कमाए वो यहीं छोड़ के वो चले जाएंगे। क्योंकि इंसान की बुद्धि पे माया का पर्दा पड़ जाता है और उस माया में इतना खो जाता है दोस्तों कि वो अच्छा बुरा और दुनिया की मदद करना, लोगों की हेल्प करना और सामाजिक कल्याण की बातें भूल जाता है। भगवान का, प्रभु का नाम भी नहीं लेता है और बुरे कर्म में लोगों का बहुत बुरा करता है और अंत में इस दुनिया से क्या करता है, खाली हाथ चले जाता है और बाद में उसे मरते समय पछतावा होता है कि यार मैंने क्यों ये सब किया और क्यों भगवान का नाम नहीं लिया, अच्छे कर्मों में मैं क्यों संलग्न नहीं हुआ। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं होता। मेरा उद्देश्य ये है कि अच्छे कर्म करो, सामाजिक कल्याण की बातें करो। अंत जब आना है, अंत जब आ जाएगा, कल्कि महाराज जब आना है वो आ जाएंगे, दुष्टों का संहार करेंगे। आप लोग भी देखोगे अगर आपकी किस्मत में हुआ तो। लेकिन दोस्तों, जब तक जीवन है उसको जियो और सबकी मदद करो और भगवान का नाम लो, हरि के गुण गाओ और प्रभु की जय जयकार करो। इसी में ही आपका भला है, क्योंकि ये जीवन नश्वर है। इसको तो आप 10, 20, 30, 40 साल बाद छोड़ के यहाँ से चले जाओगे और आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। जिस परिवार के लिए हम करते हैं वो सिर्फ आपकी लाश को ठिकाने लगाएगा, आपके साथ नहीं जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ, राधे राधे बोलो और मस्ती में बोलो और भगवान का नाम लो। और आगे ऐसी खबरें मैं आपको देता रहूँगा और भविष्यवाणी के बारे में बात करता रहूँगा। और दोस्तों, मेरे हिसाब से अभी इस 2 साल के अंदर 2025 तक आप काफ़ी विश्व में परिवर्तन देखोगे और मेरी बात याद रखोगे अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो कि हाँ, उन्होंने सब बोला था। और दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये तो महान संतों ने बोला है। मैं तो एक ज़रिया हूँ, मुझे पता चला तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये चीज़ जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी है और दोस्तों आप लोग समझेंगे। मुझे पता है कि मेरे वीडियो से जो लोग जुड़ रहे हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और भगवान ने कहीं ना कहीं उन्हें सद्बुद्धि दी है और उन्हें मौका दिया है कि वो ईश्वर का नाम ले सके, इसलिए वो मेरा वीडियो देखते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलेंगे और ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और कुछ नई चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। जय श्री राधे, जय श्री कल्की महाराज।